नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 67 बीपीएससी के लिए मॉडल संख्या को देखेंगे, मॉडल सेट को पढ़ेंगे। आइए वर्ग की शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, बी डच, सी फ्रांसीसी, डी ब्रिटिश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली ने गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत की थी भारत में। यहाँ हम लोग पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली का जो सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र थे वह था गोवा। प्रश्न संख्या 2, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को ही विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। गोपाल कृष्ण गोखले के संबंध में बात करें तो इन्होंने बजट पर सबसे पहली बार चर्चा 1902 में की थी और बजट की आलोचना भी की थी बजट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के। और यह जो आलोचना सुनकर ब्रिटिश जो थे वो तिलमिला गए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले की संसदीय उपलब्धियों पर भारत की जनता को गर्व था, संसदीय उपलब्धियों पर भारत की जनता को गर्व था और उन्हें इसीलिए विपक्ष के नेता के सम्मानित उपाधि भी दी गई थी। प्रश्न संख्या 3, प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, डी जेराल्ड ऑगनियर, डी कॉर्नवालिस। ये उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। यह बात कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किस किस के मत? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मत। और इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुआ था और ब्रिटिशर की जीत हुई थी। सिराजुद्दौला क्यों हार गए थे इसके संबंध में बात करें तो सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसके विश्वासघात के कारण ही सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और वह मारा गया था। प्रश्न संख्या 4, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1850 में, बी 1852, सी 1854, डी 1856। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1852 में। 1852 में सिंध राज्य और मुंबई कराची के मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट 1 जुलाई 1852 को जारी किया गया था। प्रश्न संख्या 5, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, बी उपज का 30% राज्य का राजस्व था, सी कृषक पैदावार से नकद रूप में राजस्व चुका सकता था, डी जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यहाँ पे क्या बताना है जो कि सही कथन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे सही कथन नहीं है ऑप्शन नंबर डी कथन गलत है। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे, ये कथन गलत है। तो यहाँ सही कौन कौन से है शिवाजी के राजस्व व्यवस्था से संबंधित? तो पहला कथन सही है, जो काठी से पूरे राज्य की भूमि नापी जाती थी। दूसरा, उपज का 30% राज्य का राजस्व था। तीसरा भी सही है, जो कि कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था शिवाजी के समय में। प्रश्न संख्या 6, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन नंबर ए जेम्स विल्सन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड मैकाले, डी लॉर्ड कैनिंग। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स विल्सन ने भारत में सन 1860 में भारत का पहला बजट तैयार किया था। कब? 1860 में। और इसी बजट के पेश करने के साथ ही जेम्स विल्सन जो थे वो दुनिया की मशहूर आर्थिक पत्रिका था एक द इकोनॉमिस्ट के संस्थापक भी थे, बन गए थे। और जेम्स विल्सन ने ही भारत में पहली बार सन 1860 में ही इनकम टैक्स कानून लेकर आए थे। भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स कानून लेकर कौन आए? तो जेम्स विल्सन ही। कब? 1860 में। और पहली बार बजट भारत में कब पेश हुआ था? तो 1860 में ही जेम्स विल्सन के द्वारा है।
प्रश्न संख्या 7, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लैंसडाउन, डी लॉर्ड एलिगन द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड लैंसडाउन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है डुरंड रेखा, इसका निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1888 से 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल रहा है। प्रश्न संख्या 8, भारत केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1902 में, बी 1904, सी 1906, डी 1910। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1902 ईस्वी में केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। यह कहाँ पर है तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान दिया था। कौन? तो वह दिया था मंगल पांडे ने। प्रश्न संख्या 10, ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी सिविल सेवक मोंटगोमरी मार्टिन का, सी अंग्रेजी लेखक ब्रुक एडम्स का, डी कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगल्स का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैंगल्स का। मैंगल्स ने क्या कहा था? जो कि ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है और प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन था कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगल्स का। प्रश्न संख्या 11, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? पहला, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। दूसरा, कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले। तीसरा, सैनिक व्यय में कमी की जाए। चौथा, भारतीयों से गठित एक आयोग प्रशासन की जांच करे। कूट है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, बी 1 2 3, सी 2 3 4, डी 1 3 4, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 3। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? तो पहला मांग किया गया था, दूसरा और तीसरा। पहला कौन सा मांग किया गया था? केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। दूसरा मांग किया गया था कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले। और तीसरा कौन सा मांग था? तो सैनिक व्यय में कमी की जाए। प्रश्न संख्या 12, कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दूसरा है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तीसरा है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। चौथा है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। पांचवा, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है ये बताना, अर्थात असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कूट है पहला 1 2 3, दूसरा है 2 3 4, सी है 3 4 5, डी है 4 5, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात यहाँ पे जितना कथन दिया गया है सभी के सभी कथन सही है कांग्रेस के संबंध में। पहला कथन कौन सा सही है? जो कि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। दूसरा भी सही है जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। तीसरा भी सही है जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और चौथा भी सही है, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। और पांचवा भी सही है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे।
प्रश्न संख्या 13, भारत में वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम की सूची चुनना है। ऑप्शन नंबर ए 1864 एवं 1865, बी 1862 एवं 1878, सी 1866 एवं 1888, डी 1952 एवं 1972, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1864 एवं 1865। भारत में वन विभाग की स्थापना 1864 में की गई और प्रथम वन अधिनियम 1865 में लाया गया। प्रश्न संख्या 14, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अर्थात यहाँ हम लोग बात करें कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि बिहार से कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अर्थात 1885 में एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। जबकि दूसरे अधिवेशन की बात करें, प्रथम अधिवेशन में तो एक भी बिहारी नहीं गए थे, लेकिन दूसरे अधिवेशन की बात करें तो शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद शामिल हुए थे। प्रश्न संख्या 15, मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी, एक आर्य राजकुमार और कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। मुद्रा रक्षक पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो मुद्रा रक्षक पुस्तक की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। प्रश्न संख्या 16, पारमिता का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, बी, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व प्रशस्त हुआ, डी, मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारमिता का अर्थ क्या है? तो पारमिता का अर्थ है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। प्रश्न संख्या 17, बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, सी, चैत्य गुफा के दूर के सिरे पर स्तूप होता है जबकि विहार गुफा पर अक्षीय कक्ष होता है, डी, दोनों में कोई वस्तुपूरक अंतर नहीं होता, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्य जो होता है वह पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। प्रश्न संख्या 18, किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता था? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य मूर्तिकला, बी, मथुरा मूर्तिकला, सी, भरहुत मूर्तिकला, डी, गांधार मूर्तिकला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरहुत मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित अर्थात शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता था। प्रश्न संख्या 19, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन नंबर ए, चतुर्वेदी मंगलम, बी, परिषद, सी, अष्टदिग्गज, डी, मणिग्राम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिग्राम में प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। प्रश्न संख्या 19, एलोरा में गुफाएं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, बौद्धों से, बी, जैनियों से, सी, हिंदुओं से, डी, आजीविकों से, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। एलोरा में गुफाओं के तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्ध तथा जैनियों तीनों से है।